अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अली अहमद और आप देख रहे हैं द इंडियन फैक्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत और आफियत से होंगे। नाज़रीन गिराम, आजकल तुर्की ड्रामे खुसूसन कुर्रुश उस्मान सर जड़ कर बोलने लगा है और ये ड्रामा सुल्तानत उस्मानिया की बुनियाद पर मबनी एक ड्रामा है जो 1299 में रखा गया था और ऐसी सुल्तानत बनी जो 3 बर आज़मों तक फैला हुआ था। लेकिन आज हम उसके उरूज पर बात नहीं करेंगे बल्कि हम उसकी ज़वाल पर बात करेंगे, और वो इस वजह से क्योंकि सुल्तानत की खातिमा का ताल्लुक अब तुर्की की 2023 साल से वाबस्ता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर ले। तो चलते अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। إننا الأبطال لا نحني الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس خالد في البر كان ليث حق في البحار كان حوتا بربروسا إننا الأبطال لا نحني الرؤوس إننا للمجد أرخصنا النفوس۔ मुहतरम व्यूअर्स, ये तो सब मुसलमानों को पता है कि जून 1923 वो स्याह साल और महीना था जिसका इजाला क़यामत तक ना होगा। उसी साल एक आज़िमुशान सुल्तनत ख़त्म की गई है। उस दिन से मुसलमान बहुत खस्ता हाल है। ये एक ऐसा जख्म था जो मुसलमान अब तक ना संभाल सके। जब सुल्तनत उस्मानिया तोड़ी गई, 5 बड़े मुआहिदे किए गए। ये मुआहिदा लुज़ान में हुआ जो स्विट्ज़रलैंड का एक इलाका है। दुनिया इस मुआहिदे को मुआहिदा लुज़ान कहते हैं। ये मुआहिदा इतना ख़तरनाक मुआहिदा था कि तुर्की की खस्ता हालत इस मुआहिदे से जुड़ी है। ये 5 बड़े मुआहिदे थे जो आज भी फ्रांस में फ्रेंच ज़बान में दर्ज है, और वो मुआहिदे ये है। नंबर 1, सुल्तानत उस्मानिया ख़त्म कर दी जाएगी। चनांचे ऐसा ही हुआ। सुल्तान और उसकी ख़ानदान की कुछ अफराद को लापता कर दिए गए, कुछ को शहीद कर दिया गया और कुछ को जलावतन कर दिया गया। नंबर 2, तुर्की में इस्लाम पर पाबंदी लगा दी गई है। वहाँ अरबी में आज़ान नहीं दी जाएगी, नमाज घरों के अंदर होगी और बुर्का भी ख़त्म। इस्लाम के बाद कोई खुलकर नहीं करेगा। नंबर 3, तुर्की को सेकुलर रियासत बना दिया जाएगा और खिलाफत के असासे जो 3 बरआज़मों तक पीली रियासत के असासे थे ज़ब्त कर लिए गए। नंबर 4, तुर्की अपनी ही ज़मीन से मादनियात नहीं निकलवा सकेगा, उससे हर चीज़ खरीदनी पड़ेगी। डलिंग भी नहीं कर सकेगा, तेल वगैरह भी नहीं निकाल सकेगा। कहते हैं ये पाबंदी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थे कि किसी मुल्क में मादनियात हो और वो ना निकाल सके। नंबर 5, जो सबसे आखिर और सबसे ख़तरनाक मुआहिदा और शर्त है जिससे तुर्की की माईशत को बहुत नुकसान पहुँचा। तुर्की में एक समंदर है बास्फोरस के नाम से जो दुनियाई तिजारत के लिए रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। पूरी दुनिया का सामान वहाँ से गुजरता है। मुआहिदा में लिखा गया है कि तुर्की किसी भी बहरी जहाज से टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 बहुत ख़तरनाक मुआहिदे जिस मुआहिदे को लुज़ान कहा जाता है। सुल्तानत उस्मानिया 3 बरआज़मों तक पीली हुई थी। सुल्तानत का सारा माल खज़फ कर लिया गया। ब्रितानिया और उसकी इत्तेहादी इन तमाम माल को खा गए और तुर्की जो 3 बरआज़मों पर मुश्तमिल था, एक छोटा सा तुर्की बच कर रह गया। नाजरीन, ये वो साल था जहाँ से मुसलमानों की खस्ताहाली शुरू हुई जो अब तक जारी है। पूरी दुनिया में अगर कोई मजलूम है तो हम मुसलमान ही है। बहरहाल ये तो था मुआहिदा लुज़ान जो 2023 में ख़त्म हो जाएगा और तुर्की से सारे पाबंदियाँ उठ जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या तुर्की वापस सुल्तानत उस्मानिया को कायम कर पाएंगे या नहीं, और तुर्की ने इसके मुतालिक क्या प्लानिंग तैयार कर रखी है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि तुर्की दोबारा खिलाफत उस्मानिया को कायम करने में कामयाब होंगे या नहीं? ये सब तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, लेकिन इस बारे में आप लोगों का क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और फैक्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा।